अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। PUCIT यानी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर की थर्ड मेरिट लिस्ट भी अनाउंस हो चुकी है। उसका मेरिट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट बहुत से कंफ्यूज हैं, बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि ये मेरिट आखिर कहाँ तक जाएगा, इस दफ़ा हो क्या रहा है, क्योंकि मेरिट इस दफ़ा बहुत ही हाई जा रहा है PUCIT का, खासकर बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत PUCIT का मेरिट ही क्यों ज़्यादा है। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरिट लिस्ट को भी सबसे पहले एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इसके महरिकात डिस्कस करेंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या मेरिट 85-84 तक आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते हैं कि क्या हमारा 80 पे 82 पे हमारा एग्रीगेट है, तो क्या हमारा नेम आ सकता है, हमारे चांसेस हैं, अगर नहीं आता तो फिर हम क्या करें। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर हमारा ऑप्शन यानी कि PUCIT में एडमिशन नहीं होता तो फिर हम कहाँ जाएं, किस तरफ, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें। तो ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं PUCIT की मेरिट लिस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज कर लेते हैं मेरिट लिस्ट को। तो डियर स्टूडेंट, BS जनरल मेरिट लिस्ट, न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इससे पहले आपको पता है कि जनरल मेरिट लिस्ट क्या होती है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मेरिट लिस्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑलरेडी एनालाइज कर चुका हूँ। तो उसके बाद थर्ड पे कितना मेरिट आया है और नेक्स्ट आने वाली लिस्ट में कहाँ तक जा सकता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉर्निंग और आफ्टरनून ओल्ड कैंपस की। उसके बाद फिर करेंगे हम मॉर्निंग आफ्टरनून न्यू कैंपस की। ओल्ड कैंपस मॉर्निंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 91.84 से स्टार्ट होता है और ये 91.56 तक एंड होता है। अब यहाँ पे स्टैरिक आपको नजर आ रहे होंगे, ये स्टार, रेड स्टार, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट हैं। तो इसमें तो 91.56 अब तक 91.56 है, इसमें किसी किस्म का चांस नहीं है। मुझे नहीं लग रहा, मेरी ओपिनियन के मुताबिक 88-89 से नीचे तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। 90 या 89 इसका मैक्सिमम लो हुआ तो हो सकता है, इससे नीचे बिल्कुल भी चांस नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर हम इसी का आफ्टरनून सेशन में देख लेते हैं ओल्ड कैंपस का, तो 89.73 से स्टार्ट होता है और 89.04, यानी कि ये 89 के इर्द गिर्द ही मेरिट ये घूम रहा है। ये इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं आया थर्ड मेरिट लिस्ट में। तो इसका जो फाइनल या नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आप कह लें 88.5 88.67 तक चांस है, इससे मिनिमम बहुत कम चांसेस हैं। फाइनल इसका मेरिट कहाँ तक स्टैंड करेगा, इस बारे में मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये है कि 88, इससे बिलो चांस बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका 88 के राउंड ऑफ है उनका चांसेस हो सकते हैं, बन सकते हैं। न्यू कैंपस को देख लेते हैं। बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आफ्टरनून और मॉर्निंग सेशन। न्यू कैंपस मॉर्निंग सेशन 92.44 बहुत ही हाई है। 92.29, 92.09 लास्ट कैंडिडेट, इसका 91 से नीचे होने वाला बिल्कुल नहीं है। न्यू कैंपस में तो 91.8, 91.87, इससे लो होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो ये क्लियरली मैं आपको बता दूं कि इसमें इससे नीचे नहीं आ सकता। अगर हम देख लेते हैं आफ्टरनून सेशन में न्यू कैंपस की, तो 89.75 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 89.42। ये आप यूँ कह लें कि इसका मेरिट फाइनल जो हो सकता है वो 88.9, 88.7, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को, जिसमें कंप्यूटर साइंस और IT है। कंप्यूटर साइंस को देख लेते हैं ओल्ड कैंपस मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन में कंप्यूटर साइंस 91.73 बहुत ही हाई मेरिट है, आप समझ गए होंगे इसका कितना जा सकता है। आफ्टरनून सेशन में
थर्ड मेरिट लिस्ट में 89.47, यानी कि अब तक मैं जितना भी देख चुका हूँ ये मेरिट लिस्ट, तो 89 पॉइंट समथिंग में ये आ रहा है। न्यू कैंपस को भी देख लेते हैं हम, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में न्यू कैंपस 92.11 जो एंड हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट में, और थर्ड मेरिट लिस्ट आफ्टरनून सेशन 89.98, बात हुई आ गई 89, 90, 91, 92 मेरिट यहीं पे है। फाइनल क्या स्टैंड करेगा ये आपको मैं बता चुका हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं आईटी को, BSIT ओल्ड कैंपस मॉर्निंग सेशन में 90.47 से स्टार्ट होकर 90.38, यानी कि बहुत ही कम पॉइंट का डिफरेंस आया है। इसके भी कोई चांसेस नहीं है, इसके भी 89 तक के चांसेस हैं जो कि फाइनल हो सकते हैं इसके। और आफ्टरनून सेशन के ये अब तक की सबसे लो मेरिट लिस्ट है, इन सब में 88.75 स्टार्ट होता है और 88.20, तो इसका आप कह सकते हैं कि 87 तक आने के चांसेस हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका 87, 87.56, तो BSIT में एडमिशन होने के चांसेस बन सकते हैं। न्यू कैंपस की देख लेते हैं BSIT। न्यू कैंपस मॉर्निंग में 91 से स्टार्ट होता है और 90.72 यानी 0.28 का डिफरेंस आया है, तो इसके भी 89 के चांसेस हैं, इससे लो बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टरनून सेशन 88.91 और 88.56 और 88.51, तो इस दफ़ा काफ़ी मेरिट हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड। उसकी वजह यह है कि मार्केट में कंप्यूटर की फील्ड की बहुत डिमांड्स हैं, एक बार फिर इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, तो जिसकी वजह से इसका ट्रेंड है। अब हम देख लेते हैं रिजर्व सीट फॉर ओवरसीज, ये 78.6 से स्टार्ट होता है और एंड होता है इसका 65.22, तो इनका मेरिट लो जा रहा है क्योंकि ये रिजर्व सीट्स हैं। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट क्या करें? तो डियर स्टूडेंट्स, जिनका मेरिट 88 पॉइंट समथिंग या इससे ज़्यादा है, उनके चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में उनका न्यू कैंपस में या ओल्ड कैंपस में नेम आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्राइट चांसेस हैं उनके। तो जिनका इससे लो है वो अपना किसी और यूनिवर्सिटी में जहां उन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसमें एडमिशन सिक्योर करें। इसमें एक और चीज़ कि जिनका एडमिशन नहीं हो रहा वो टेंशन में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान होते हैं, साइकोलॉजिकल परेशानियां आ जाती हैं कि उनका एडमिशन क्यों नहीं हुआ, इतने मार्क्स थे फिर भी एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या करें? तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम ही का कंप्यूटर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में एडमिशन हो। अल्लाह ताला ने और भी बेशुमार आपके रास्ते खोले हुए हैं। बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जिनको आप अडॉप्ट करके आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो आपने अब उन फील्ड को सिलेक्ट करना है, उनकी तरफ जाना है। मार्केट की डिमांड को भी आपने देखना है, अपने इंटरेस्ट को भी देखना है, आपने अपने मेरिट को भी देखना है। आपका मेरिट कहाँ पे बन रहा है, किस यूनिवर्सिटी में बन रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है, क्या मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करना चाहिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मुझे ज्वाइन करना चाहिए। आपने टीचर से, अपनी फैमिली से, अपने बड़ों से मशवरा करें कि मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा पंजाब यूनिवर्सिटी में, पीयू में, PUC IT में, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मशवरा दें। तो आप मार्केट की डिमांड को देखते हुए ज्वाइन करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। टेंशन किसी चीज़ का हल नहीं है, हल उसका, सोल्यूशन उसका, आपने उसको सोचना है, थिंकिंग करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था स्टूडेंट को कि आपने जब भी यूनिवर्सिटीज़ को आपने ज्वाइन करना है तो आपने विजिट ज़रूर करना है। आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आप किसी अच्छी सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनकी एडमिशन ओपन है उनको ज्वाइन करें, लेकिन एडमिशन से पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ को आपने विजिट ज़रूर करना है, ताकि आप उनकी पॉलिसीज़, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर, उनका इन्वायरमेंट, उनकी फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ों को आपने देखते हुए वहाँ पे आपने उस यूनिवर्सिटी पे आपने ज्वाइन करना है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक की सूरत में अप्रिशिएट कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। किसी भी किस्म की एजुकेशन अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप समझते हैं कि मुझे किसी और टॉपिक पे, एजुकेशन टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वो भी अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं।
मेरी तमाम दुआएं आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे, आमीन सुम आमीन। तमाम स्टूडेंट आमीन के साथ कमेंट भी लाजमी करें। अपना रखिए ढेरों ख्याल। अल्लाह हाफिज़।